सोचिए कि अरे ये दोनों फिर से एक बार बता देते हैं, ये वाला छूट गया था। 16 नंबर f(x) बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 5, इसका डिफ्रेंसिएशन तो दो पहले गुना कर दिए तो 4x, और ये तो डायरेक्ट है 3, क्योंकि x के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी रट्टा मार लो कितना 1, और कांस्टेंट के डिफ्रेंसिएशन 0 लिखे चाहे तो f'-1 चाहिए, क्योंकि यही तो चाहिए। तो f'-1 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखो, तो -1 रखें, यहाँ 3 ये हो गया। इसे भी 4 एकम 4 माइनस में, और ये 3 एकम 3, तो 3 में से 4 गया -1, ठीक है। f'0 बताइए, मतलब जहाँ x है वहाँ पे 0 लिखो, तो सिर्फ 3 आया। अब साबित ही करना था कि f'0, तो f'0 प्लस 3f'-1, f'0 कितना है 3, 3 गुने f'-1, तो f'-1 कितना आया है, कहीं कुछ हाल होगा, -1 रख दिए, गुना उना करके देखिए 0। 17 नंबर क्या कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2 गुना कर दिए तो हो जाएगा 2kx, और ये तो डायरेक्ट 7, 4 के डिफ्रेंसिएशन 0 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। f'5 चाहिए तो रखो x के जगह पे 5, काहे 5 चाहिए, अरे क्योंकि क्वेश्चन में हम दे ले कि f'5 बराबर कितना 97, तो निकालो ना f'5, तो x की जगह पे 5 रखे, और जैसे 7 के 7 रह दिए, तो 10 के प्लस 7 बराबर कितना दे ले था, f'5 पहले से दे ले था 97, तो 10 के बराबर 90 हो जाएगा, घट के से गया कट। अच्छा 18 नंबर बोलो, इतने में बता देते ना। 18 नंबर f(x) बराबर कितना x² प्लस 2ax प्लस 5, और क्वेश्चन में दिए हुए कि f'1 बराबर 10, पहले के क्या, अच्छा वो निकल जाएगा, पहले f'(x) तो बोलो कि f'(x) कितना होगा, f'(x) मतलब ये x² है तो 2x, और ई डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, x के डिफ्रेंसिएशन 1 और 2a और 5 के डिफ्रेंसिएशन 0। 12th में लिखे ले आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लिखे ले आना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन वाला तो क्या टिक लगाने हैं, लिखना भी पड़ता है सही से, ठीक है। इतना निकल गया। अब हम लिखेंगे f'1 2 और x के जगह पे 1 और प्लस में 2a बराबर पहले से दे क्वेश्चन में हम दे कि f'1 बराबर 2, तो 2a बराबर 10 माइनस 2 यानी 2a बराबर 8, 2 से गया कट, a बराबर कितना 4। 19 नंबर बना भी है तो सबसे तो गलत बना है, वैसे नहीं बनाना, डिवीजन के रूल होता है, या तो रूल को फॉलो कीजिए और नहीं तो फिर सिंपल है कि बिना रूल के बनाना है तो काट छाट के बना। ऐसे नहीं बना सकते कि ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन अलग और नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन अलग। अच्छा ठीक है, जा छुट्टी है, वैसे भी होगा 5-10 मिनट में जा। डिविजनल रूल होता है, डिविजनल रूल ऐसे ही नहीं बना सकते हैं कि ऊपर वाला के अलग से डिफ्रेंसिएशन और नीचे वाले के अलग से डिफ्रेंसिएशन, उसका रूल होता है, वो बताएंगे जब डिवीज़न बताएंगे ना तब। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है, डिविजनल वाला होता है, ऐसे ही नहीं बना सकते हैं आप कि ऊपर के डिफ्रेंसिएशन करते हैं और फिर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, ऐसे नहीं बनेगा। बोलो फिलहाल बोलो, जो गलती किए हो सुधार देते। कैमा नंबर 19 क्या है, f(x) बराबर x-2 बटा x² माइनस 3x प्लस 2। या तो फंक्शन सिर्फ ऊपरे रहे या तो फंक्शन सिर्फ नीचे रहे, ऊपर नीचे दोनों फंक्शन रहेगा तो नहीं बनेगा, और अगर बनाना भी रहेगा तो उसके लिए रूल होता है, ऐसे नहीं कि उठा पटक करके बना देंगे। जैसे अगर u बटा v रह गया तो ऐसे थोड़ा बनेगा, इसके लिए फार्मूला है, जब बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी खाली लिख देते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला होता है ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाला को छोड़ दो, उसके बाद फिर घटाओ नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन और ऊपर वाले को छोड़ दो, अब बटा में नीचे जो है उसका स्क्वायर कर दो। ये रूल होता है, ऐसे ही आप नहीं बना सकते। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 1 सप्ताह नहीं बोल सकते, 2-3 दिन फिर भी लगेगा यहाँ तक आते आते। अब यहाँ उतना नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, इसको पहले काटो छाटो जितना काट सकते हो, या तो सिर्फ ऊपर होना चाहिए फंक्शन या तो सिर्फ
तो तोड़ो नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2x प्लस में 2। अब कोई कहे हमको यही नहीं समझ में आता है तो भगवान संभाले। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 9th की चीज़ है, गुणनखंड आपको आना चाहिए छठे से। x कॉमन ले लो x माइनस 1, यहाँ से -2 कॉमन ले लो x माइनस 1 f(x). अभी डिफ्रेंशिएशन हम नहीं बना रहे हैं, अभी तो सिर्फ f(x) लिख रहे हैं, ऊपर x माइनस 2। बोलो नीचे क्या कॉमन, यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों जगह से x माइनस 1 कॉमन, तो बचा x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल, बच गया कितना। हाँ बना सकते हैं, अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक लाइन और थोड़ा सा, अगर यही चीज़ हम चाहें तो x माइनस 1 टू द पावर माइनस 1, ऐसे कैसे, जो नीचे है ना ऊपर जाने के बाद पावर यही होता है। अब बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो f'(x) जो भी पावर दिखाई दे रहा है ना वो पहले गुना कर दो, तो -1 पहले गुना कर दिए तो x माइनस 1 टू दी पावर, एक और घट जाएगा, -1 में एक और घटा देंगे तो माइनस में -2 होगा, ऊपर लिख दो -1 और ये फिर से पावर प्लस में करना है तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर, ऊपर रहे दो -1, नीचे बोलो x के जगह पे क्या बैठाना है। अरे क्वेश्चन में दिले होगा क्या बैठाना है, 2 ने, तो यहाँ 2 बैठा दो, माइनस में 1 बैठा दो, इतना हाँ बैठाना क्या, एक बार देख के बोलो। अरे x के जगह पे 2 बैठाना है, 1 कहाँ है, वो 1 लाना है, 1 साबित करेल कह रहा है। एक जो देख रहे हो ना x और कॉमा दे के देखो, कॉमा दे ले होगा, लिख ले होगा x बराबर 2, 1 लाना है, लेकिन 1 आएगा कहाँ से, तो -1 आ जा रहा है, ये तो -1 आएगा। जैसे कि 2 में से 1 गया तो 1, तो ये -1 होगा। ये क्या दले, 1 नहीं कुछ होगा, वो कह रहा है x के जगह पे जब 2 रखेंगे तो 1 आएगा। यहाँ के भाई ये मन में आता है, इन्हें क्वेश्चन में लिख ले रहा था, -1 होगा आंसर, गलत है। हाँ तो f' तो निकाले, तो x के जगह पे कितना बैठा है, 2 ही, तो ये है क्या f'(x), जहाँ पे बैठा दी x के जगह पे 2, तो अल्टीमेटली मतलब लास्ट में तो निकला है f'(2), यही तो निकला, पता नहीं क्या कोची दिए हुए। x के जगह पे 2 लिखेंगे तो -1 आता है, वैसे ही दे दिया है कुछ, ऐसे नहीं हो सकता क्या। अरे तो खुद कह रहा है कि x के जगह जब 2 रखेंगे तो 1 आएगा, हम तो रख के देखे तो -1 है, और खुद ये कह रहा है 2 रखो, रख के वाला दिखा दें, उसको दिखा देते हैं, देखो 2 रखते हैं, 2 0 नीचे रखो, 2 के स्क्वायर 4 और 4 2 6, नीचे भी 6, 0/0 कहाँ आंसर है। लेकिन वो कहता है कि 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 0/0 आएगा, तो इसको हल करके देखे, जब हल करके देखे तो सबसे लास्ट में आंसर आया -1, गलत है। उसको ज़बरदस्ती सही करे कोशिश मत करो, गलत है। हाँ शायद वो कहना चाह रहा है -1 कुछ बोल रहा होगा। हो गया, नहीं तो ये भी हो सकता है, इसमें गलत नहीं बोलेंगे, जैसे ऊपर भी 0 है नीचे भी, तो 0/0 फॉर्म के आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं चाहे तो शायद यही बोल रहा है कि 0/0 को कितना लिखना है 1, क्योंकि हम जो निकालते हैं ना, हम जो बनाते हैं ये एक तरह से लिमिट वाला वैल्यू है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह से किसको फॉलो कर रहे हैं, लिमिट से ही पढ़ते पढ़ते हम आ गए किस में, डिफ्रेंशिएशन में। तो डिफ्रेंशिएशन में जो आप निकालते हैं वो एक तरह से फॉलो करते हैं किसको, लिमिट को। तो लिमिट को फॉलो करने का मतलब है कि x डज नॉट इक्वल टू
2, ठीक है बोल रहे, जो पहला फंक्शन है वो किसके लिए है, x डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब कि x के जगह पे हम 2 नहीं बैठा रहे हैं, x की जगह 2 नहीं बैठा रहे, या तो 1.9999 बैठा रहे हैं, या तो x के जगह पे 2.0001 बैठा रहे। एग्जैक्टली अगर 2 बैठा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 1, इसका कहना है। हालांकि 20 नंबर पे आते हैं, 3 क्वेश्चन के लिए अब क्या दिमाग खराब करें। अब 20 नंबर में जितना लिखल है, समय t 0 से शुरू करके एक कर्ण सरल रेखा में इस तरह से चलता है ताकि स्थित t सेकेंड के बाद एस टी बराबर टी स्क्वायर माइनस, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं हम, जितना टाइम देंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट हमको दिखाई दिया ने, और वो कह रहा है क्या निकालना है, बोलो निकालना क्या है ये बताइए, चाल निकालना क्या है। अरे गौर से पढ़ोगे तो तुमको कहीं मिलेगा, इसका चाल कहीं मिलेगा, पढ़ो इसका चाल t बराबर 3 सेकेंड पर निकालें, और चाल बराबर सूत्र बोलो, दूरी बटा। अब उस क्वेश्चन में दूरी के समीकरण ढूंढो, उस क्वेश्चन में दूरी के समीकरण ढूंढो, दिले है दूरी के समीकरण, क्या लिखे हुए हैं, नहीं क्या लिखे हुए हैं, एक्स टी नहीं बोलो, क्या लिख ले है पूरा। अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था, उसमें पढ़ना पड़ेगा ना कि क्या लिखल है, टी स्क्वायर तो हमको भी दिखाई दे रहा है। समय t 0 से शुरू करके एक कण एक सरल रेखा में इस तरह से चलता है ताकि इसका स्थिति t सेकेंड के बाद एस नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट माना जाता है, एस को नॉर्मली दूरी बोला जाता है, एस दूरी है, और दूरी किसके रिस्पेक्ट में है, t के मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दूरी और बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय, ऐसे भी क्या निकलेगा, तो एस जो है ना, अरे जैसे एस टी दिए हुए, एस टी दिए हुए है, क्या फर्क पड़ता है, एस टी कितना है बोलो, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8, यही ना है, एक तरह से एस है, ठीक है कि एस दिए हुए है, तो हम एक काम करते हैं कि डी एस अब बटा डी टी निकाल लेते हैं। एजा पे टी तो ऐसे ही घेर के दे दिया है, ठीक है, टी ऐसे ही दे ले कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करो, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एस डैश टी निकाल लो, क्यों उतना दिमाग खराब करता है, बोलो 2t माइनस में 6 प्लस में 0, लेकिन ध्यान रहे कि हमको एस डैश का मतलब ये वाला हो गया, टी के जगह पर कितना बैठाना है, टी देले होगा, उसमें कितना देले है 3, तो 3 बैठाई, तो 2 गुने 3 माइनस में 6 पूरा मिला जुला के 0, आंसर चेक करो 0, क्योंकि वो पूछ रहा था कि 3 सेकेंड के बाद उसका चाल निकाले, या इसका चाल t बराबर 3 सेकेंड पर निकाले, तो 3 सेकेंड पर इसका चाल 0 हो जाएगा। अब 21 नंबर तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो और कहते हो डायरेक्ट आंसर बन जाए। 21 में दिले एक कण एक सरल रेखा में इस तरह से चलता है ताकि इसकी स्थिति t सेकेंड के बाद एस टी बराबर 6t माइनस टी स्क्वायर है। तो प्रारंभिक वेग के मतलब है कि जब टाइम 0 होगा तो डिफ्रेंशिएशन करो और जहाँ टाइम है वहाँ 0 रख दो। नहीं 0 नहीं बोलना आंसर, 0 कैसे होगा, हर बार 0 हो जाएगा, इसमें आंसर 6 आएगा। कैमा नंबर है, आंसर है मतलब क्वेश्चन 21वां, एस टी बराबर 6t माइनस टी स्क्वायर। मान लो डिफ्रेंशिएशन इसका निकाल भी देते तो 6 माइनस में 2t, फिर एस और टी के जगह पे 0, तो ये 6 बच जाएगा ना, यही हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। वो जो देना है दोनों से क्या फर्क पड़ता है।
मीटर प्रति सेकंड क्या है, मात्रक नहीं है, हाँ तो मात्रक है, कोई भी मात्रक दे दो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दो, कुछ भी दे दो। 22 नंबर में कितना फंक्शन है, एक कण एक सरल रेखा में इस तरह से चलता है ताकि t सेकेंड पर इसकी स्थिति फलना बटा ढिकना, तो इसका वेग t बराबर कितना पर निकाले, नहीं निकाल सकते हैं आप, इसके लिए रूल होता है u बटा v, डिविजनल रूल पे, उस पर तोड़ो अगर आता है तो, ऐसे नहीं तोड़ पाइएगा। यहाँ तो गुणनखंड भी नहीं निकाल पाओगे, एक होता है ना गुणनखंड तोड़ देते हैं सर, 22 में तो वो भी नहीं कर पाइएगा, बना तो होने से 22 में तो गुणनखंड भी फेल है, यहाँ तो गुणनखंड भी नहीं काम करेगा 22 में। बताइए 22 है क्या, एस टी बराबर टी स्क्वायर प्लस बटा में टी प्लस 1। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं एस डैश टी, तो एस डैश टी के मतलब है ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन बोलो 2t, कितना तो सोचता है 2 के भी डिफ्रेंशिएशन कर दे, अरे 0 हो गया। अब बचा कौची टी प्लस 1, फिर घटाओ नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1, अब बचा कौची टी स्क्वायर प्लस 2 बटा में बोलो टी प्लस 1 के, कुछ कॉमन तॉमन लेना होगा तो ले लेना, या लगता है कि हम गुना उना कर सकते हैं तो गुना एक बार करिए लो, 2 टी स्क्वायर प्लस में 2 टी गुना कर दी माइनस में टी स्क्वायर माइनस में 2 बटा में टी प्लस 1 के होल स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर, अरे इसमें से वो घटेगा तो टी स्क्वायर प्लस में 2t माइनस में 2 बटा में t प्लस 1 के। अब कोई फ़ायदा नहीं, अब जहाँ t दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे बैठा दो, कितना 3, बोलो 3 के स्क्वायर 9, यहाँ 3 दूनी 6 माइनस में 2, नीचे बोलो, यहाँ 3 रखें, 1 है, 4 के स्क्वायर 16, 9 6 15 में से 2 घटा दो 13 बटा 16, यही आंसर होगा। एक्सरसाइज 26.1 खत्म। तो 26.2 शुरू कर दें, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कल 26.2 ख़त्म कर देंगे, लेकिन कल तो आना नहीं, कल तो छुट्टी है, कल संडे है। कि आना है कल, पूछ रहे नाम पे हंसते हो बिना बोले।